तो आप सभी लोगों का स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए सीजन में, जहां आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के ऊपर। मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में सीजन 3 को लेकर एनिमे वाले में काफी ज्यादा स्पॉयलर्स भर भर के होंगे, तो वीडियो में काफी सोच समझ कर चलना। तो अब जब स्पॉइलर वार्निंग दे दिया तो हियर वी गो। तो आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के ऊपर, जहां सीजन 2 खत्म हुआ था, पर उससे थोड़ा सा पहले एक हल्की सी चीज को चेंज किया गया था मानवा से एनीमे में, मेन एनीमे में। तो जहां पर एनीमे के अंदर जिनवू जेजो आइलैंड को क्लियर करता है और फ्यूनरल को अटेंड करने के बाद जब वो वहां से निकलता है, वहां पर हमें एनीमे खत्म होता हुआ दिखता है, जहां पर जिनवू कहता है ऑन टू द नेक्स्ट टारगेट। बट मानवा में ऐसा नहीं होता, और वहीं से हम सोलो लेवलिंग की मानवा से उसकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और वो होता कुछ यूं है, जिनवू फ्यूनरल से निकलता है और तभी उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से, जो कि अपने आप को जिनवू के सामने इंट्रोड्यूस करता है एक ऑफर के साथ। ऑफर जिनवू की पावर्स को और ज्यादा बढ़ाने का बाय अपग्रेडर। तो शुरू में तो जिनवू उस बंदे की बातों को इग्नोर करता है जिसका नाम है एडम। तो जब एडम अपने मुंह से अपग्रेडर शब्द कहता है तो जिनवू उसकी बात को बिना सोचे, जिनवू बिना किसी भी देर किए उसके साथ चला जाता है एक बिल्डिंग में, जहां एडम जिनवू की मुलाकात कराता है माइकल से, जो कि एक अमेरिका से है। और माइकल जिनवू से कहता है सीधे काम की बात पर आते हैं। तो जिनवू, मैं किसी को जानता हूं जो तुम्हारी पावर्स को बढ़ा सकता है 20% तक। बस एक डील है, और डील ये है कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो तुम कोरिया छोड़कर अमेरिका के सिटीजनशिप ले लोगे और अमेरिका के एस रैंक हंटर बनकर ही रहोगे। और जिनवू के उससे ये बात होने के बाद जिनवू को ये चीज रियलाइज हो जाती है कि आखिर क्यों डोंगसू जैसा शख्स कोरिया का होकर भी अमेरिका में क्यों रह रहा है। हो ना हो इन लोगों ने उसे भी इसी चीज का लालच देकर अमेरिका की सिटीजनशिप दे दी होगी उसकी पावर्स को बढ़ाकर। हो ना हो डोंगसू ने भी इन लोगों के साथ में सेम वही डील करी होगी। और तब माइकल जिनवू से मिलवाता है मिस सेलनर को, जो कि किसी भी हंटर्स की पावर को इनहेंस कर सकती है 20% तक। और तब हम देखते हैं इनहेंसर मिस सेलनर को, जो कि जिनवू का हाथ पकड़ती है और अपनी आंखों को बंद करती है और अपनी पावर्स का यूज करके जिनवू के अंदर झांकती है, और वो खुद अपने आप को पाती है डार्कनेस के अंदर, उसके अंदर, जहां वो खुद जब थोड़ा सा आगे जाकर सामने देखती है तो उसे दिखती है आंखें जो उसी की तरफ देख रही थी। जिसके बाद मिस सेलनर जोर से चिल्लाती है और वहां के गार्ड जिनवू के ऊपर बंदूक तान देते हैं। और तभी उनका बॉस माइकल उन लोगों को जोर से डांट लगाता है और उन्हें धमकाता है जोर से, कहते हुए कि बेवकूफ, तुम जानते भी हो कि तुमने किस पर बंदूक तानी है। और वो गार्ड गन को नीचे करता है और माइकल जिनवू से अपोलोजाइज करता है और जिनवू से कहता है कोई बात नहीं। और माइकल गार्ड से बोलता है कि अगर ये हरकत तुमने थॉमस आंद्रे के साथ अगर की होती तो तुम और मैं और इस बिल्डिंग में खड़ा हुआ हर एक शख्स जिंदा नहीं होते। और फिर माइकल मिस सेलनर को देखता है, जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी और उसकी पूरी बॉडी से पसीने छूट रहे थे। अब क्या करे, जिनवू भाई की बात ही कुछ ऐसी है, रोला जमाना है लोंडो में रोला। और फिर माइकल जिनवू से रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ से चला जाए और फिर कभी और आके उनसे मिले। और जिनवू कहता है ठीक है, जहाँ एडम उनसे पूछता है मैम क्या बात है। और तब मिस सेलनर बोलती है वो एक किंग है और कहीं ज्यादा शक्तिशाली किंग, जहां मैंने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस किसी के साथ नहीं किया। वो किंग है पर मामूली नहीं। जब मैं उसके अंदर थी तो उसके अंदर देख रही थी और वो भी मुझे देख रहा था। और यहाँ मैं जिनवू की बात नहीं कर रही, एक डार्कनेस से भरी हुई मैं खुद ही, और उसके ऊपर से उसकी ताकत जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं गोगुनी, जो कि कॉल पर थे, और उन्हें पता चलता है कि कहीं एक रोड के बीच में एक बड़ा सा बी रैंक गेट का डंजन ओपन हुआ है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जिनवू पर, जो कि एक ट्रैफिक में फंसा हुआ था। और तब आता है गोगोनी का कॉल, जो कि जिनवू से कहते हैं कि एक बड़ा सा डंजन गेट ओपन हुआ है बी रैंक का लेवल का, और क्योंकि उसके सबसे पास तुम हो जिनवू, तो क्या मेरे लिए तुम इस चीज को हैंडल कर सकते हो। जहां पर जिनवू कहता है कि बिना परमिट के गेट के अंदर जाना क्या ये सही होगा। और तब गोगुनी बोलते हैं तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। जिनवू कहता है चेयरमैन ऑफ हंटर्स एसोसिएशन। गोगुनी जोर से हंसते हैं और कहते हैं हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ चिंता मत करो और जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें।
और जिनवू गेट के पास पहुंचता है और तभी उसे एक लड़की टोकती है सिक्योरिटी से और उसे रोकते हुए कहती है कि एक्सक्यूज मी सर, ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और आप यहाँ पर नहीं आ सकते। और तब वो कहती है कि आप जरूर से एस रैंक हंटर सांग जिनवू है। सॉरी, आप एक एस रैंक हंटर होंगे पर आपको भी प्रोटोकॉल्स मानने होंगे, बिना गेट परमिट के आप अंदर नहीं जा सकते। और जिनवू कहता है मुझे पता था और गोगोनी को कॉल करता है और सीधा उस लड़की की बात गोगोनी से कराता है। और वो लड़की पूछती है कि कॉल की दूसरी सेट पर कौन है और जिनवू उससे कहता है तेरा बाप। बहन की मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, वो ऐसा कुछ नहीं कहता। वो उस लड़के से कहता है कि कॉल की दूसरी तरफ वो है जिससे तुम आर्गुमेंट नहीं कर सकती। और चेयरमैन गोगोनी उस लड़की से बात करते हैं और जिनवू को अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है, जहाँ वो लड़की पीछे से जिनवू को गुस्से से देखती है। और जब जिनवू गेट के अंदर जा रहा होता है तो वो कहती है कि काश इसके दोनों हाथ पैर टूट जाए, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और जैसे ही जिनवू अंदर जाता है तभी वो बी रैंक का डंजन गेट रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो लड़की ये सब कुछ होता हुआ देख एकदम शॉक हो जाती है। और जिनवू उसे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा था कि वो ही पनौती है। जो वो जिस भी गेट में एंटर करता है वो गेट रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। जिनवू पीछे घूमता है और अब गेट क्लोज हो चुका था और जिनवू कहता है कि लगता है इस बार मुझे अपने आप को थोड़ा ज्यादा पुश करना होगा। और तब हम देखते हैं कि जिनवू को जिनवू की मदर की कई बातें याद आती है। जिनवू की मदर अपने बेटे जिनवू से कहती है मैं चाहती हूँ तुम वो करो जिससे तुम्हें खुशी मिले। मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्तियाँ अवेक हो चुकी है, यानी तुम्हें रोकने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी अब तुम एक एस रैंक हंटर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी कमजोर लोगों को बचाना है जितना तुम उन्हें बचा सको, बिल्कुल अपने फादर की तरह जो कि एक फायर फाइटर थे हंटर बनने से पहले। मुझे उन्हें देखकर प्यार हुआ जब मैंने देखा उन्हें लोगों को जलती आग से बचाते हुए और मैंने उनसे शादी कर ली। तुम में उन्हीं का खून दौड़ रहा है जिसका मैं कुछ नहीं कर सकती। बस अपने आप को ज्यादा पुश मत करना, ठीक है मेरे बच्चे। जिनवू ये सब याद करते हुए कहता है मुझे खुशी है माँ कि आपको मेरे काम से कोई ऐतराज नहीं है। मेरे हंटर होने से मुझे नहीं लगता मुझे इस डंजन में कोई भी परेशानी ज्यादा होने वाली है और मैं इस डंजन को एक दिन में क्लियर कर दूंगा। हंटर्स का जन्म हुआ है हंट करने के लिए और यहाँ सिर्फ मैजिक बीस्ट ही नहीं है जिनसे हमें लड़ना है। हंटर्स को चौकन्ना रहना होगा, कहीं कोई किसी का शिकार ना हो जाए। रिश्ते कभी भी बदल सकते हैं, तो ऊंचे लेवल के हंटर्स को हमेशा चौकन्ना रहना होगा। भले ही 10,000 मैजिक बीस्ट हो हंट करने के लिए, हंटर्स कभी भी रुकेंगे नहीं उनका खात्मा करने के लिए। कोई भी नहीं अपने अगले शिकार की तरफ। रणनीति उन्हें रोकने के लिए कभी भी शुरू हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक गेट ओपन होता है और हम देखते हैं उसमें से एक आदमी उस गेट के सामने से, जिसे जिनवू के फादर सांगिन वान मिल चुके थे, वो बंदा अपने सामने खड़े हुए एक शख्स से पूछता है कि कौन हो तुम। जहां उसके सामने खड़ा हुआ शख्स कहता है कि एक बार फिर जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ भी नहीं है। द फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, वो छुपने में माहिर है। देन उस शख्स के पीछे से कोई और आया और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ कैसे योगोमोंट। वो कहता है मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आया हूँ लैंड ऑफ ईस्ट के बारे में। और वो शख्स कहता है तुम्हारा मतलब वो छोटी सी जगह ईस्ट में जहाँ द मोनार्क ऑफ शैडो अभी भी मौजूद है। मुझे लगा शायद तुम उस जगह के इंचार्ज हो, मैं गलत तो नहीं। सामने से योगोमोंट कहता है देखकर लगता है द रूलर्स ने प्लान किया है इस जगह से थोड़ा ज्यादा साउथ की तरफ, मैं वहीं जा रहा हूँ। और तब वो सामने वाला शख्स कहता है ठहरो, चलो मैं आप लोगों को उसका नाम बता ही देता हूँ। तो इस शख्स का नाम है फ्रॉस्ट मोनार्क और अभी के लिए बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। और फिर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है तो फिर द शैडो ऑफ मोनार्क का क्या, जिस पर योगोमोंट बोलता है जब तक द आर्किटेक्ट के साथ हमारा अग्रीमेंट है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक और न्यूज है, ये कंफर्म हो चुका है कि द ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट वो भी वहीं पर है। जिस पर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, मुझे अच्छा लगा कि तुम ये बात मुझे बताने के लिए खुद सामने से चल कर आए, ना कि अपने किसी मैसेंजर को भेजा। योगोमोंट कहता है तो फिर क्या कहते हो, जिस पर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है कि अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं इसे बखूबी अपनाऊंगा। और उससे भी जरूरी लगता है हमें कोई देख रहा है जो कि पावर्स रखता है फ्रैगमेंट ऑफ लाइट की जितना ही, पर ये अपने ट्रेसेस को बिना दिखाए भी ये सब कुछ कर सकता था। पर देखकर लगता है वो हमारे रास्ते में आना चाहता है सब कुछ जानते हुए भी। जहां हम देखते हैं फ्रॉस्ट मोनार्क के सामने वो फ्रैगमेंट ऑफ लाइट जैसी पावर्स रखने वाला और कोई नहीं जिनवू के फादर सांगिन वान थे। और वो कहते हैं तुम लैंड ऑफ ईस्ट की तरफ जा रहे हो, यानी साउथ कोरिया। जिस पर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है तो
तुम्हें इससे क्या। और यूगोमोंट कहता है फ्रॉस्ट मोनार्क अपना समय इस कमजोर से लड़ने में खराब मत करो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो दोनों एक पोर्टल गेट को ओपन करके वहाँ से भाग रहे होते हैं। और वो जाते हुए कहता है कि अगर पकड़ सको तो पकड़ लो। और जिन्वू के फादर कहते हैं इतनी जल्दी नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और वो फ्रॉस्ट मोनार्क पर हमला करते हैं और फ्रॉस्ट मोनार्क अपनी आइस शील्ड का यूज करके अपना बचाव करता है एक स्माइल देते हुए। और सांगिन वन अपना सारा जोर लगा देते हैं और एक बड़ा सा धमाका होता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिन्वू को जो कि उस रेड गेट के डंजन बॉस से फाइट कर रहा था, फ्लेक्स मारते हुए, पूरा अपना रौला जमाते हुए। और फिर जिन्वू डंजन गेट के बॉस को घुटनों पर लाकर उससे सवाल करता है सिस्टम को लेकर, पर उसे उससे भी कोई जवाब नहीं मिलते। और अब जिन्वू का 101 लेवल हो चुका था, यानी कि वो 100 लेवल क्रॉस कर चुका था, जिसका मतलब है कि अब वो जा सकता है जहां पहला डबल डंजन जिन्वू ने फेस किया था, जहां से उसे उसकी पावर्स मिली थी। और अब बारी आ चुकी थी सिस्टम के बारे में जिन्वू को जानने की। जिन्वू कहता है मैं कोशिश करूँ तो भी उस जगह को और उस इंसिडेंट को कभी भुला नहीं सकता। द डबल डंजन सिस्टम मुझे वापस बुला रहा है वहाँ जहाँ से इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी, पर अब मैं बदल चुका हूँ। ये सब कुछ पहले से ही किसी एक का रचा हुआ प्लान था। अगर कोई है जो वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहा है तो तुम बस वहीं रुको, मैं जल्दी तुम तक पहुँच जाऊंगा। 3, 2, 1। तो सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 1 की कहानी यहीं पर ही आज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, जहाँ आज से हम एक नया स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को लेकर। और अब हम पूरे सोलो लेवलिंग को कवर करने वाले हैं इसी सीजन 3 में, जहाँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जिन्वू के टीम में एक नए मेंबर को ज्वाइन होते हुए, जहाँ जिन्वू पहली बार अपनी नई गिल्ड का नाम रखेगा। और उसके बाद हमें एक बेहतरीन फाइट देखने को मिलेगी और तलवारों के साथ में एक बड़ी बेहतरीन लड़ाई चाहिन और इग्रीस के बीच, जिसे देखने के लिए बिल्कुल भी मिस आउट मत करना इसका अगला एपिसोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज साहिल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा, पीस, सब्सक्राइब ऑल्सो।